दोस्तों, आपका स्वागत है अंतर्यात्रा चैनल पर। एक ऐसी अनोखी यात्रा जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो सुनने में सरल लगता है लेकिन जीने में बेहद कठिन है। ये विषय है क्षमा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी को माफ करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है? जब कोई हमारे साथ धोखा करता है, हमें चोट पहुंचाता है या हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो दिल के भीतर एक ज्वाला जलती रहती है। हम सोचते रहते हैं कि क्यों किया उसने ऐसा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ना माफ करने की जिद असल में किसे जलाती है? सामने वाले को या हमें खुद को? आज की ये अंतर यात्रा हमें यही सिखाएगी कि क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए सबसे बड़ा वरदान क्यों है। जरा सोचिए, अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा, बदला या कड़वाहट है, तो वो भावना आपके शरीर में क्या कर रही है? विज्ञान भी कहता है कि जब हम नफरत या गुस्से को पकड़े रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क लगातार तनाव के हार्मोन पैदा करता है। नतीजा, नींद की कमी, दिल की बीमारियां, मानसिक अशांति और अनगिनत तकलीफें। लेकिन जैसे ही हम माफ करने का निर्णय लेते हैं, भीतर की ये आग शांत होने लगती है। माफ करना ऐसा है जैसे आप खुद को जहर से मुक्त कर रहे हों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी को माफ करने के बाद दिल अचानक हल्का लगने लगता है? ये कोई संयोग नहीं है, ये क्षमा की असली शक्ति है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्षमा का अर्थ केवल ठीक है, कोई बात नहीं, कह देना नहीं है। ये आत्मा का शुद्धिकरण है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। ध्यान दीजिए, यहां कृष्ण ने कहा कि क्षमा कमजोरों की नहीं, बल्कि वीरों की पहचान है। क्यों? क्योंकि गुस्से को पकड़े रखना आसान है, बदला लेने की इच्छा को पालना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को छोड़कर किसी को माफ करना, यही असली साहस है। क्या हम इतने वीर हैं कि अपने घावों से ऊपर उठ सकें? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो हमें अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां क्षमा ने पूरी दुनिया बदल दी। महात्मा गांधी को देखिए, उन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता झेली, जेल गए, अपमान सहे, लेकिन उनका उत्तर था अहिंसा और क्षमा। उन्होंने कहा था कि कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना मजबूत का गुण है। सोचिए, अगर गांधी बदला लेने के रास्ते पर चलते तो क्या भारत को आजादी उसी तरह मिलती? बुद्ध का उदाहरण लीजिए। एक बार एक आदमी ने आकर उन्हें गालियां दी, बुद्ध शांत रहे। जब उस व्यक्ति ने अगले दिन आकर माफी मांगी तो बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार ही नहीं की तो मुझे क्या माफ करना? यह सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया। ये है क्षमा की गहराई। न केवल माफ करना, बल्कि गुस्से को भीतर प्रवेश ही न करने देना। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या क्षमा करने का मतलब ये है कि हम गलत को सही मान लें? बिल्कुल नहीं। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि हम अन्याय को स्वीकार कर लें या सीमा न रखें। इसका अर्थ है कि हम अपने दिल से उस घटना का जहर निकाल दें। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो आप उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे फिर से उसी पर विश्वास करेंगे। क्षमा का अर्थ है, मैं अपने दिल की शांति को तुम्हारे कर्मों के बोझ से मुक्त कर रहा हूं। आप सीमाएं रख सकते हैं, पर मन में द्वेष न रखें। यही असली आध्यात्मिक शक्ति है। अब जरा अपने जीवन में झांकिए, कौन है जिसे आपने सालों से माफ नहीं किया? शायद कोई पुराना दोस्त जिसने धोखा दिया, शायद कोई रिश्तेदार जिसने दिल दुखाया, या शायद खुद आप अपने किसी पुरानी गलती के लिए। हाँ, आपने सही सुना। कभी कभी सबसे कठिन क्षमा खुद को करना होता है। हम अपनी पुरानी गलतियों, अधूरे सपनों या असफलताओं के लिए खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? खुद को माफ करना आत्मा को मुक्त करने का सबसे पहला कदम है। क्षमा करने की प्रक्रिया आसान नहीं है। ये रातों रात नहीं होता। सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, मुझे दर्द हुआ है, मैं आहत हूं। फिर हमें समझना पड़ता है कि दूसरा इंसान भी इंसान है, उसकी गलतियों के पीछे उसकी अपनी कहानी है। कई बार लोग इसलिए गलत करते हैं क्योंकि वो खुद पीड़ा में होते हैं। क्या ये जानना हमारे दर्द को थोड़ा कम नहीं करता? धीरे धीरे, जैसे ध्यान में हम सांसों को देखते हैं, वैसे ही हम अपनी कड़वाहट को देखते हैं और उसे जाने देते हैं। ये छोड़ने का अभ्यास ही क्षमा है। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में क्षमा को सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि आप किसी को पैसे देकर, वस्तुएं देकर मदद कर सकते हैं, पर जो शांति क्षमा से मिलती है वो अनमोल है।
कल्पना कीजिए, आप उस व्यक्ति को माफ कर देते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई थी। सामने वाला चाहे कुछ भी महसूस करे, पर आपका मन हल्का हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने दिल के चारों ओर बनी भारी दीवार को तोड़ दिया हो। यही कारण है कि संत और योगी कहते हैं, क्षमा आत्मा की स्वतंत्रता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सचमुच इतना प्रभावशाली है? चलिए एक छोटा प्रयोग कीजिए। आज रात सोने से पहले अपने मन में किसी एक ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसके प्रति आप गुस्सा रखते हैं। चुपचाप मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अपने दर्द को जाने देता हूं। बस ये वाक्य बार बार दोहराइए। हो सकता है तुरंत कुछ महसूस ना हो, पर धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। ये वही क्षण है जब क्षमा की शक्ति काम करना शुरू करती है। दोस्तों, अंतर यात्रा पर हम हमेशा आत्मा की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं। क्षमा की ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे सुंदर है, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आप न केवल अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक संदेश देते हैं कि प्रेम, करुणा और शांति घृणा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो आज का सवाल आपसे यही है, क्या आप तैयार हैं किसी को माफ करने के लिए? कौन है वो व्यक्ति या घटना जिसे आप इतने सालों से पकड़ कर बैठे हैं? याद रखिए, क्षमा कोई उपहार नहीं जो आप सामने वाले को देते हैं। ये उपहार है जो आप खुद को देते हैं। और जब आप ये उपहार खुद को देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की ऊर्जा कैसे बदलने लगती है, आपकी सोच कैसे गहरी और शांत होती है। अगर आपको ये अंतर यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपकी एक क्लिक से ये संदेश और लोगों तक पहुंचेगा और शायद किसी और के जीवन में भी शांति का दीपक जलेगा। और हाँ, अगली यात्रा में हम बात करेंगे कि क्या मनुष्य के विचार सचमुच उसकी किस्मत बदल सकते हैं? क्या सोचने की ताकत हमारे जीवन की दिशा तय करती है? ये रहस्य सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।